हम शुरू करते हैं अपनी पूरी जर्नी को। अपने एयरबीएनबी के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। कैसे मैंने अपने एयरबीएनबी को स्टार्ट किया, कैसे मैंने अपने एयरबीएनबी बिज़नेस पे वर्क किया और आज मेरा बीएनबी, ये जो एयरबीएनबी है, वो एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस में कन्वर्ट हो चुका है। मैं एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस अभी रन कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे आई एम फ्रॉम न्यू राजेंद्र नगर एंड आई सॉ फ्यू लिस्टिंग here and good response on that. Okay, so it's a great opportunity in Rajendra Nagar, right? But Patel Nagar and Rajendra Nagar has different because मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप मेरे को एक बारी गाइड कर सकते हो कि लोकेशन जो आपका राजेंद्र नगर का लोकेशन और पटेल नगर का लोकेशन में कितना डिफरेंस है? देन मैं आपको कुछ चीज़ें बता पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत लोग यहाँ पे बीएनबी बिज़नेस कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ी देर बाद उठाऊँगा। अभी मैं डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर रहा। अभी मैं बात करता हूँ अपने बीएनबी बिज़नेस के बारे में, ठीक है? अ, 1 सेकंड। लेस देन किलोमीटर। ओके, देन आप कर सकते हो बिल्कुल अगर आपका रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का मेन मैटर फँसता है कि प्रॉपर्टी टाइप क्या होना चाहिए, है ना? सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी आपने जो क्वेश्चन किया आफ्टर रिसर्च ऑफ लोकेशन एंड ऑल। तो प्रॉपर्टी रिसर्च करने के लिए आपको मेन तो एयरबीएनबी पे ही जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जितने लिस्टिंग्स हो रखी हैं, वहाँ पे कैसी ऑडियंस है, कैसे टाइप के सॉरी कैसे टाइप की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे लिस्ट है। और देन आप फिर अपने बीएनबी पोर्टल से ही आप अपने लोकेलिटीज़ के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ उनके देख सकते हो जो लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल वे है जिसमें आपको समझ में आएगा कि आप एयरबीएनबी बिज़नेस को कैसे कर सकते हो, कैसे आप फ़ॉलो अप कर सकते हो एक राइट प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए। तो बेस्ट वे है कि यार जो लिस्टिंग हो रखी हैं, उन लिस्टिंग को ही देखें, टॉप लिस्टिंग्स को ही हम पहले कैलकुलेट कर लें। देन वहाँ पे क्या होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखो कि वो कैसी प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट कर रखे हैं। देन आप फिर 99 एकड़ और कई सारे मैजिक ब्रेक और भी कई सारे जो ओएलएक्स वगैरह हैं, उन सारी साइट्स पे जाओ। वहाँ से आप सर्च करके एक अच्छी प्रॉपर्टी सर्च करो, ब्रोकर से कनेक्ट करो, लोकल ब्रोकर्स भी बहुत अच्छा आपको यूनिट दिला देंगे। तो वहाँ से आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। लाइक क्या होता है ना, एयरबीएनबी बिज़नेस में मैटर लोकेशन के हिसाब से करता है। कई जगहों पे स्टूडियो फ्लैट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप करो, अच्छा चल जाएगा। और मैं आपको एक सजेशन भी दूँगा, ट्रिक भी दूँगा कि यार आप जब भी कभी एयरबीएनबी के लिए आओ, इस इंडस्ट्री में जब भी आओ, तो बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट करो। मतलब ये मत सोच के चलो कि मैं इस बिज़नेस में आ रहा हूँ, तो मैं बहुत पैसे लगा दूँगा, लाखों रुपए लगा दूँगा और मुझे प्रॉफ़िट आएगा, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आएगा। ये बिल्कुल गलत है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको बहुत काम रहना, पेशेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी चीज़ होती है, उसका एक पॉज़िटिव वे भी होता है, पॉज़िटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो बीएनबी बिज़नेस में ये चीज़ आप बिल्कुल समझ के चलना कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करना, तो मिनिमम की तरफ ही फ़ोकस करना, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको एक बेटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। उसमें आपको डर नहीं लगेगा। कल को आपने एक हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने एक बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए अपने बीएनबी पे, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जो आप चाहते हो, तब क्या होगा? तब आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आपका एक थॉट खत्म हो जाएगा कि इस बिज़नेस को लेके आप सोचना ही बंद कर दोगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आए ना, तो गो लोअर, कम से कम जो हो सके। मतलब मैं कल एक सेशन ले रहा था, मेरा एक प्राइवेट सेशन था, जिसमें 3 लोग जुड़े थे और वो मेरे से सीधा-सीधा यही कह रहे थे कि मेरे पास इतने का बजट है, मैं इतना इन्वेस्ट कर दूँगा
तो मुझे रिटर्न भी इतना मिलेगा। मीन्स ये सिनेरियो निकाल दो, ये एक बिज़नेस है। ये कोई हलवा नहीं है कि आप ऐसे डाल दो। ये कोई क्रिप्टो करेंसी वाला नहीं कि रातों-रात आप अमीर हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। एयरबीएनबी बिज़नेस पेशेंस भी बहुत माँगता है। जब आप इस फील्ड में गुज़रो सॉरी उतरो तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना पेशेंस मेंटेन करके चलो। इन्वेस्टमेंट उतना ही करना है, जितने से आपका प्रॉफ़िट जनरेट हो जाए, आपका आरओआई कैलकुलेट हो, वो दूसरे मंथ से ही दिखने लगे। ये ना हो कि आपने लेके डाल दिया एक बल्क में और आपने बहुत सारे पैसे लगा दिए एक साइड में पूरा मतलब आपने इतना 5 स्टार होटल बना दिया, मतलब आपने प्रॉपर्टी को रेडी कर दिया। लेकिन हो क्या रहा है? आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपका जो डिमांड है, आपको जो माँगना है, आपको जो प्रॉफ़िट चाहिए, जो आप एक सिनेरियो अपने माइंड में बना के इस बिज़नेस में उतरे हो, वो आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा सबसे पहले। और मेरे ब्रदर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस लो हुआ, तो कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई पे हैं। आपने आपने प्लानिंग कर रखा है एक हाई इन्वेस्टमेंट की ओर, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर रहा है आपके लिए। तो जब भी आप प्लान करना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना कि थिंक लोअर। मतलब स्टार्ट ही करो, मतलब 2 महीने के लिए ही आप कम इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद आप ग्रो करो। लेकिन पहले ही आप बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा के उस बिज़नेस में घुस जाओगे ना, तो इसके लिए थोड़ा-सा रिस्क होगा, और रिस्क लेना सही है कुछ जगहों पे। लेकिन बीएनबी अभी इंडिया में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाया है। कई सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं अभी करंटली यहाँ पे। एक तो लीगैलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब आप लीगैलिटी की तरफ जाते हो ना, तो वहाँ पे एयरबीएनबी थोड़ा-सा ना कमज़ोर है अभी। होटल्स को 1 मिनट के लिए देखा जाए तो आराम से अप्रूवल मिल जाते हैं। बट एयरबीएनबी एक रेसिडेंशियल में आप एक बिज़नेस कर रहे हो, तो इंडिया में बहुत रिस्क है इस चीज़ का। ये चीज़ समझ के चलिएगा। इज़ देयर इनफ डिमांड फॉर एयरबीएनबी? 18 एंड 20 डेज़ बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म आ जाती हैं विदाउट एनी अदर मार्केटिंग इन गुड़गाँव रीजन। ऑफ़ कोर्स आ जाती हैं। गुड़गाँव में बहुत ही अच्छा एक तो आईटी सेक्टर है। वहाँ पे बैचलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको अच्छी क्राउड भी मिलेगा, आपके बहुत ही अच्छे क्या बोलते हैं, बुकिंग्स भी बनेंगी, और सैटरडे संडे तो आप फुली समझो, कपल्स एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए गुड़गाँव रीजन एयरबीएनबी बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बशर्ते आप ये बहुत ध्यान रखना कि लीगैलिटीज़ प्रोसेस को बहुत फ़ॉलो करके चलना है। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बहुत ही सख्त है अभी करंटली। तो ये आप माइंड में सेट बना के चलना कि आप जब भी एयरबीएनबी बिज़नेस में घुसो, तो पहला प्रोसेस आप ना कोई भी चीज़ करने, अगर पहले आप प्रॉपर्टी भी सर्च कर चुके हो, तो टोकन अमाउंट तभी डिपॉज़िट करो, जब वहाँ की लीगैलिटीज़ फंक्शंस को आप समझ जाओ कि हाँ यार, यहाँ पे मैं ये बिज़नेस को डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे बड़ी आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। और रही बात अप्रूवल की ना, तो उसके भी कई सारे प्रोसेस हैं, नॉट ओनली अप्रूवल। कुछ स्टेप्स हैं जिसको फ़ॉलो अप करके आप बिल्कुल निश्चिंत होके अपने बीएनबी बिज़नेस को कर सकते हो। मैं भी कर रहा हूँ, और मेरी तरह कई सारे होस्ट कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी। तो एयरबीएनबी बिज़नेस एक, मैं ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज है, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप समझदार और बहुत एजुकेटेड हो, या फिर आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी आप कर सकते हो या आपको प्रॉफ़िटेबल इनकम जनरेट हो जाएगा, नहीं।
सिस्टम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिस्टम वर्क होगा। यहाँ पे सिर्फ बीएनबी बिज़नेस ऐसे लाए, रूमों को डेकोर किया, लगा दिया। बहुत सारे बीएनबीज़ पड़े हुए हैं। अभी आप जाके एयरबीएनबी पोर्टल पे अपने लोकेशन, जैसे गुड़गाँव का लोकेशन है, वहाँ पे सर्च करो। आपको खुद दिखेगा कि कितने लोग वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिस्ट करके रखे हुए हैं। लेकिन रैंक कौन हो रहा है? जो उस सिस्टम को समझ चुका है, जो उस फंक्शन को समझ चुका है। जिसे आइडिया है कि हाँ, मैं ये काम कर दूँगा, तो मुझे बूम हो जाएगा मेरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जब आप एक सही बिज़नेस की ओर ट्रांसफ़र होते हो। आप सही बिज़नेस को समझते हो और आप घुसते हो जब एयरबीएनबी बिज़नेस के करने के लिए, तब आपको एक सही रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं अपने क्यूएनए सेशन में देखता हूँ, सॉरी, मैं अपने कम्युनिटी सेशन में देखता हूँ, वहाँ पे लोग कमेंट करते हैं कि वी आर प्लानिंग फॉर एयरबीएनबी, वी आर प्लानिंग फॉर अ अ, सर्चिंग प्रॉपर्टी एंड मोस्ट ऑफ ऑल बहुत सारी बातें करते हैं। प्रॉपर्टी सर्च कर लेना एक फर्स्ट स्टेप है, ज़ीरो स्टेप है। फिर लेयर्स तैयार होते हैं जब आप इस बिज़नेस में घुसते हो, कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। आपको समझना है कि कितनी तरीके से आप अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। यार कोई भी बिज़नेस कल मेरे को ना एक मैं आपको बताता हूँ, बड़ी हँसी की बात है। कल मुझे एक लोग जुड़े, बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि आई हैव अ लैक ऑफ टाइम, मैं को-होस्टिंग मॉडल पे भी नहीं जाना चाहता हूँ और मुझे टाइम का भी बहुत कमी है, बट मैं इस बिज़नेस में घुसना चाहता हूँ। तो ये बिज़नेस हलवा, मैं फिर से कह रहा हूँ, सच में हलवा नहीं है। आपको हर वक़्त जवाबदारी देनी पड़ जाती है गेस्ट को, क्योंकि आप जब तक रिव्यूज़ अच्छे नहीं कमाओगे ना, तब तक आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को बूम नहीं करा सकते। सिस्टम मैं आकृति मैं आपको सिस्टम की ही बात बता रहा हूँ। सिस्टम एक ही है, सबको पता है वो सिस्टम एक ही है। लेकिन बस उसपे वर्क कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। सिस्टम एक ही है, एयरबीएनबी पे लिस्टिंग करो, रिव्यूज़ कमाओ, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को बूम करो। ये लोग जो दुनिया भर का कह देते हैं, हाँ, डिस्काउंट्स ऑफर, प्रमोशन, ये मैटर करता है। ये वर्क है, ये बिल्कुल मैटर करता है, हर जगह मैटर करता है। बट मेन यही 2-3 चीज़ें हैं। एयरबीएनबी पे वर्क करना है, कैसे करना है और कैसे रिव्यूज़ अर्न करने हैं। वहाँ पे इनकम से ज़्यादा रिव्यूज़ मैटर करता है। ये बात आप समझ के चलना। जब भी आप एयरबीएनबी के बारे में सोचो ना, तो कोई ऐसे ओटीए प्लेटफ़ॉर्म की तरह वो साइट नहीं है कि आपको आराम से बैठे-बैठे बुकिंग्स मिलती रहेंगी। नहीं होता। अभी भी मैं एक अच्छा होस्ट हूँ। मेरी प्रॉपर्टीज़ 4.95 का रेटिंग है टोटल। तो मैं भी कभी-कभी मेरी प्रॉपर्टीज़ खाली चली जाती हैं, जो कि डिमांड भी काफ़ी सारा है और लोग आते भी हैं और लगभग मेरी प्रॉपर्टीज़ बुक्ड रहती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रॉपर्टी 30 डेज़ प्रॉपर बुक रहते हैं। नहीं, नहीं रहते बुक। एक लोग मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका हूँ कि मेरे पास बुकिंग्स की कमी नहीं है। हाँ, मेरे पास एक सही सिस्टम है। मैं जो वर्क कर रहा हूँ, एक सही वो सिस्टम से वर्क कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना आरओआई कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे वो रेवेन्यू मिलता है, जो मैं सोच के चलता हूँ। तो ये जो एयरबीएनबी का बिज़नेस है ना, इसमें आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से ही निकाल दो कि हम एक पैसिव इनकम में सेट कर देंगे। बिल्कुल कर दोगे, पैसिव इनकम में आप कर दोगे। लेकिन हाँ, कम से कम 8 महीने आपको खुद लग के, समझ के इस बिज़नेस को करना होगा, बहुत ही सही वे में।
आप पार्ट टाइम ही करो, लेकिन आपको करना होगा। ये आप नहीं कह सकते, या फिर आप अगर को-होस्ट मॉडल में जाते हो, तो योर चॉइस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे कोई को-होस्ट को पकड़िए, बहुत सारे को कम्युनिटी पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे का कई सारे को-होस्ट हैं, जो आपको प्रॉपर्टी बूम कराने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को सीन करने के लिए बैठे हुए हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अभी आज इसमें कम्युनिटी में एक मैसेज भी डाल दूँगा कि जितने भी को-होस्ट हैं, वो अपना डिटेल भेज दें प्रॉपर। अ, आप कितने एयरबीएनबी चलाते हो और कितना अर्न करते हो? ब्रदर, मैं अभी करंटली 10 प्रॉपर्टीज़ को लीड कर रहा हूँ इन वृंदावन लोकेशन, और मेरी अर्निंग अ, पिछले मंथ मेरी अर्निंग जो हुई थी, वो हुई थी 6 लाख की। और ये एक मेरा प्रॉफ़िट की बात बता रहा हूँ मैं। और तो मैं अगर रेवेन्यू आरओआई की बात करूँगा तो वो तो अलग है। उसके लिए मैं आपको चार्ट भेज सकता हूँ, वो मैं भेज भी दूँगा। तो एयरबीएनबी बिज़नेस जो है ना, यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस क्या है? आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को एनरोल कर रहे हो? आप अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो? पहले तो ये मैटर करता है। फिर दोबारा आता है कि आप अपने एयरबीएनबी बिज़नेस में कितना समय दे रहे हो? क्योंकि गेस्ट जब आते हैं, तो वो होस्ट से कनेक्ट करना प्रेफ़र करते हैं, ख़ास करके एयरबीएनबी यूज़र्स। क्योंकि होस्ट ही एक ऐसा होता है, जिससे बात करके, समझ के वो अ, एक सही एक्सपीरियंस, अगर कोई सही गेस्ट है, जो रियल एयरबीएनबी यूज़र्स हैं, वो ना सब कुछ देखते हैं यार। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज मेरे को एक 5 स्टार रिव्यू मिला है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और वो गेस्ट इतना एक्सपीरियंस गेस्ट थे कि मतलब वो टोटली एयरबीएनबी पे ही वर्क किए हैं। उनका काम ही यही है कि वो हर प्रॉपर्टी पे विज़िट करें और उसे रिव्यू करें। आज ही मेरे को एक ना, ये देखो, ये मानसी, इन्होंने मेरे को 5 स्टार दिया है। इन्होंने मेरे मतलब पहले दिन तो मेरे जब ये आए थे तब ये 2 दिन रुके। फिर इन्हें बहुत अच्छा लगा, देन ये मेरे दूसरे प्रॉपर्टी पे रुके। तुरंत ही इन्होंने बुकिंग किया था, उस प्रॉपर्टी को भी देखने के लिए। तो ये गेस्ट ना किस लिए हैं? इन्होंने बारीकी देखी है, मतलब ए टू जेड, ज़ीरो से लेके प्रॉपर्टी में क्या है, क्या नहीं है, होस्ट क्या करता है, कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। ये लाइव एग्ज़ाम्पल है, आज का ये रिव्यू जो है। इन्होंने मेरे से कम ड्यूरिंग स्टे, इन्होंने मेरे से कम 50 बार कॉल किए हैं। 50 बार इन्होंने मेरे से बात किया है, मेरी प्रॉपर्टी के डिफरेंशिएट किया है, कई-कई चीज़ों की डिमांड भी की है, और इन्होंने मेरे हैंडल्स को भी समझने की कोशिश किया है, कि मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, मैं कैसे प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा हूँ। लाइक ये नहीं, बिज़नेस के लिए नहीं, एक गेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। और जाते-जाते इन्होंने मुझे क्या बोला पता है आपको? कॉल पे, ये मैं ना जाते-जाते का ना मैसेज ही दिखाता हूँ इनका। यार जो भी है ना, सब आपके सामने खुले में है, और एकदम मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूँगा। जाते-जाते इन्होंने मुझे, 1 सेकंड मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने क्या बोला था। विद द मैसेज यार, एक तो गाइस यार, आप लोगों के मैसेज के ना मेरे गेस्ट के भी मैसेज छुप गए हैं। मेरे ना जितने एयरबीएनबी पे बुकिंग्स आती हैं, उनको मैं ही उनको असिस्ट करता हूँ। बाकी जो डायरेक्ट बुकिंग्स करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बुकिंग करते हैं, उन्हें टीम, मतलब हमारी जो बुकिंग टीम है, वो देखती है। ये हेलो गौरव,
ये देखो एक मैसेज इन्होंने डाला है। यही गेस्ट हैं जो ये रुके थे, मैं नंबर नहीं दिखा सकता, सॉरी, सॉरी, सॉरी। वेट यार बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये गेस्ट जो है ना, इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब समझने की कोशिश किया और इन्होंने लास्ट में यही बोला कॉल पे कि गौरव, मैं रिव्यू ना बहुत सोच समझ के ही देती हूँ, क्योंकि मुझे एयरबीएनबी का एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं जब रिव्यू करती हूँ तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि होस्ट कैसा है। यहाँ फिर से बात क्या आ गई ना होस्ट की। आपका होस्ट होना एक बिज़नेस का मतलब आपने स्टार्टअप कर दिया, लेकिन आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। आप वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे जो गेस्ट को चाहिए। फिर क्या होगा? फिर आप परेशान होगे, आपको सही बुकिंग नहीं बनेगी, आप इधर-उधर भटकोगे। यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस। एयरबीएनबी एक ऐसा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है इस बिज़नेस को करने के लिए, इस जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें इतनी पावर है ना कि आपकी प्रॉपर्टीज़ को 30 डेज़ बुक रख सकता है। पूरे मंथ आपकी बुकिंग हो सकती है। बस यहाँ पे क्या होगा ना कि उस सिस्टम को समझने की बात है और वो सिस्टम एक दिन में आप नहीं समझ पाओगे। आपको इसके लिए थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा, सेशंस जॉइन करने पड़ेंगे। ये लाइव जब मैं आता हूँ ना, तो इस इम्पोर्टेंट को भी समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी कि ये लाइव जो आ रहे हैं, मैं क्यों हर दिन शुरू से शुरू करता हूँ? क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं। अच्छी बात है, नए लोग जुड़ें, मैं चाहता हूँ। बट एट लीस्ट जितने लोग हर दिन फर्स्ट डे जुड़ रहे हैं ना, उतने लोग अ, अभी भी जुड़ें और आगे वाले आने वाले सेशंस में भी जुड़ते रहें। क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो फिर मेरे से वही क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आज का सेशन एंड हुआ होगा। इसलिए लाइव आना ये मेरा एक मतलब टास्क नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। मुझे लाइव आना पसंद है, बिल्कुल पसंद है क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, हर जगह मुझे फॉलो कर रहे हो। मेरे इंस्टाग्राम पे आज मेरे के 5000 फॉलोवर भी हो चुके हैं, 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और कम्युनिटी तो बहुत ही बूम है। कम्युनिटी पे बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, सब अपने सवाल कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन्स रख रहे हैं। तो मुझे भी ना एक अंदर से फ़ील आता है कि यार बिल्कुल मुझे करना चाहिए। मेरा ऐसा मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं मेंटोर करूँगा या फिर को-होस्ट करूँगा, आप लोगों के साथ ऐसे वर्क करूँगा या लाइव सेशन लूँगा। मेरा बस ऐसा था कि मैं अपनी जो जर्नी है ना, वही सिंपल सा वहाँ पे दिखाना है मेरे को। ऐसे ही कर देना है, छोड़ो। वीडियो उठाया, कुछ क्लिप्स लगाया, कैप्शन जोड़ा, म्यूज़िक लगाया, डाल दिया। लेकिन जब आप लोग जुड़ने लगे ना, आप लोग का जब मेरे से एक कनेक्शन बिल्ड होने लगा ना, तो आई थिंक कि यार इनके लिए तो कुछ इन्हें समझाना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ़ वीडियोज़ डाल देने से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने फिर अपने मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है। फिर मैंने उसको अपने साथ लिया। मैंने उससे बात की, "यार मेरे ना इतने अच्छे-अच्छे फॉलोवर आ रहे हैं, मुझे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। तू ऐसा कर यार भाई, तू मेरे साथ सिस्टम में वर्क कर ले।" और उसका नाम अमित है। आप लोग जानते ही होंगे, कम्युनिटी में अगर आप जॉइन हो, तो अमित ऑलरेडी है वहाँ पे। तो मैं और वो मिलके ना फिर इस पूरे सिस्टम को बिल्ड करने लगे। हमारा कोई प्लान नहीं था, सीरियसली मैं आपको बता दूँ। मैंने एक रोड मैप का एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, अपने पूरे एक्सपीरियंस को लिख के वहाँ पे डाला। कई लोगों ने खरीद बहुत लोगों ने उसको बाय किया है, खरीदा है। अभी मैं आपको उसका भी काउंटडाउन बता देता हूँ। सॉरी, कितने लोगों ने बाय किया है वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बट रुको मैं देख के बता दे रहा हूँ। दिखाने के लिए मुझे मेरे फ़ोन में उसका कोई भी एक्टिव नहीं है, वो सब अमित के ही पास है। हाँ, अभी करंटली 200 से ज़्यादा लोगों ने उस कोर्स को खरीद लिया है।
200 से ज़्यादा लोगों ने उस ब्लूप्रिंट को खरीदा है, वो उस ब्लूप्रिंट को पढ़ रहे हैं और उन्हें उनके कई सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ना मैंने कुछ बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोला है। वहाँ पे मैंने वही लिखा है जो मेरा एक बिगिनर से लेके आज तक का सफ़र का पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पे मैंने डाला है। और कई लोगों के प्रॉब्लम्स वही ब्लूप्रिंट को पढ़ के ही सॉर्ट हो जा रहा है। क्योंकि वो ब्लूप्रिंट ना सिर्फ़ वो 149 का कुछ समथिंग चार्ज है। उस चार्ज पे मैं आपको ये समझो कि मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस अगर आप समझ सकते हो, आपको अगर ज़रूरत नहीं है किसी और अदर कंसल्टेंट वगैरह चीज़ों की, तो वो ब्लूप्रिंट जो है वही बहुत है आपके लिए। वही पढ़ने के बाद, वही समझने के बाद ना आप बूम कर सकते हो। सही एक करेक्ट वे में प्रॉपर्टी सर्च करना, आरओआई कैलकुलेट करना, वहाँ पे सब कुछ बड़ी ब्रीफली मैंने डिस्कस किया हुआ है। आकृति, थैंक यू आकृति आपने खरीदा है, बहुत-बहुत थैंक यू। आकृति ने देखो अभी खरीदा एंड वो ब्लूप्रिंट सच में बहुत अच्छा है और मैं भी मतलब मेरे को कई लोगों ने बोला, इवन जितने लोग बाय कर रहे हैं उनका रिप्लाई मैसेज आता है मेरे पास, "गौरव जी मेरे लगभग क्वेश्चन सॉर्ट हो चुके हैं, मेरे कन्फ्यूज़न दूर हो गए हैं जब से मैंने ब्लूप्रिंट पढ़ लिया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब किया है।" तो वो जो ई-बुक ब्लूप्रिंट है ना, वो आपके लिए यूज़फुल है। पहले आप उसे ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि वो वहीं से कई प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट हो जाएँगे। फिर जो आपको लगेगा कि हाँ यार, अभी प्रॉपर्टी सर्च करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेरे को इस बीएनबी बिज़नेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या करना है, कितना कैसे जुड़ सकते हैं, तो वो सब आप वहीं पे समझ जाओगे। मतलब कुछ तो चीज़ें समझ जाओगे, फिर आपको मैं मिलूँगा, ऐसे, जैसे अभी हूँ। लाइव आऊँगा, आपसे बात करूँगा, आपसे जुड़ूँगा, आपके क्वेश्चन्स को उठाऊँगा। ये देखो इतने क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, लाइव चैट हो रहे हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। 149 एक वैल्यूएबल क्या मिल रहा है? होस्ट खुद कनेक्ट कर रहा है आपसे और मैंने किया है यार, मैंने सच में उखाड़ा एक स स वर्ड बोल सकते हो, आप दिल्ली के हो, आप हमारे इर्द-गिर्द के ही हो सवर सब, तो समझ सकते हो ये वर्ड। तो मैंने इस बिज़नेस से उखाड़ा है और मेरे पास प्रूफ है। मैंने अपने प्रूफ भी ब्लूप्रिंट में डाल दिए लो, और क्या बताऊँ? तो ये बिज़नेस आपको सच में आपके जॉब को छुड़ा सकता है। आप अपने एक दिन ऐसा आएगा कि आप जाके कह दोगे यार ये सब जॉब वॉब नहीं कर पाऊँगा। घर में बैठ के कंबल में घुस के आराम से 2-4 गेस्ट के क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, बुकिंग्स आ रही हैं, बस खुश हूँ। दिन भर में 2 दिन दिन भर में आप 10 से 12 हज़ार रुपए कमा लोगे, आराम से। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है ना, सिस्टम फ्लो को समझना। एयरबीएनबी बिज़नेस या फिर कोई भी बिज़नेस एक सिस्टम पे ही वर्क करता है। ये चीज़ आप समझ के चलो। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। मेरे कई सा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कई कंसल्ट हुआ मेरे बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े, कॉल टू कॉल पे भी जुड़े। मेरा एक अलग भी पोर्टल है जहाँ पे प्रॉपर मैं गूगल मीट भी करता हूँ या फिर आपसे वन टू वन भी जुड़ता हूँ। वहाँ पे वो जुड़े मेरे से और उन्होंने सब कुछ समझा। फिर कई मतलब नॉट ऑल, कई लोग तो कर भी रहे हैं। अभी मैंने मेरे साथ में जितने लोगों ने मेरे क्लासेस लिए हैं, मेरे से जुड़े हैं ना, कम से कम 50 लोग प्रॉपर्टी लाइव कर चुके हैं और वो उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मैं मज़ाक में कोई चीज़ नहीं कह सकता क्योंकि ये एक बिज़नेस है, तो मैं मज़ाक तो करता ही नहीं हूँ। जब भी मैं इसीलिए ना जितने लोग प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, मैं उन्हें अपना एक रेफरल लिंक भेजता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी से ही वो लिस्ट करें। ये देखो, ये मेरा रेफरल वो है, आप देख सकते हो। ये देखो, योर रेफरल्स दिख रहा है? लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग कोर्स को मतलब
कोर्स को खरीदने के बाद मोटिवेट हो रहे हैं और उनके कन्फ्यूज़न दूर हो रहे हैं, तुरंत वो प्रोसेस कर रहे हैं पीएनबी बिज़नेस को करने के लिए। क्योंकि यार जितना लेट करोगे कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। ये फ़ील्ड अभी कुछ मुश्किल से 2-3 महीने रुक जाओ, इसके लिए कुछ लीगैलिटी सिस्टम्स भी आ जाएँगी। जिस तरीके से ये इंडिया में बूम कर रहा है बिज़नेस, ज़रूर ग गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा कि हाँ, इन्हें कुछ प्रोवाइड करो। क्योंकि ये बहुत सच में, ये खुद में ही आत्मनिर्भर भारत का एक कॉन्सेप्ट ही है, ये समझ सकते हो आप। गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा कोई लीगल टर्म्स, एक ऐसा लीगल टर्म जो सिर्फ एयरबीएनबी के लिए बना हो और इजीली आप घर पे बैठे उसको रजिस्टर कर सकते हो। अभी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट बूम हो रहा है, उठ रहा है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत लोग जो कर रहे हैं फिर बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक सही ब्रिज नहीं है। तो अब हो गया 38 मिनट्स, 39 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, आपके क्वेश्चंस को उठाऊँगा और आपसे बात करता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो जल्दी-जल्दी। अभी 2 लोग जुड़े हो, 2 लोग ही। अच्छा, तो ये बीएनबी जो है, आपके लिए बेनिफिट प्लेटफ़ॉर्म है, ये बात आप समझ के चलो। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको अपना पेशेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कल को आप ये ना मत समझना कि मैं होस्ट गौरव से जुड़ा और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड कर दिया, मुझे समझा बहुत दिया और फिर मैं जब लिस्ट करने पे आया तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। 2 से 2000 दूर नहीं। अ, समझा नहीं मैं ये चीज़। अच्छा, आप ओ सॉरी, सॉरी। आप एक मोटिवेशन टॉक्स मतलब कोट बोल रहे हो। 2 से 2000 दूर नहीं है। ऑफ़ कोर्स बिल्कुल आकृति नहीं दूर है। कर सकते हो बहुत आराम से। सर मुझे लखनऊ में एयरबीएनबी रन करना है। बिल्कुल आप कर सकते हो। बिल्कुल आप एयरबीएनबी कर सकते हो। गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शी इज़ माय सिस्टर जो यहाँ पे आके बातचीत कर रहे हैं और सो आप भी कर सकते हो बिल्कुल, एयरबीएनबी बिज़नेस आपके लिए भी है, हर किसी के लिए। तो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर आपके क्वेश्चन्स हो तो यार आप लोग पुट कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन्स रख सकते हो, क्योंकि ये सेशन क्यू&ए भी है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। एनी प्रॉपर्टी सजेशन इन गुड़गाँव? इन गुड़गाँव? जीजीएन, राइट? गुड़गाँव में प्रॉपर्टी हाँ, गुड़गाँव में अगर आप ना एक लो इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी देखते हो, लाइक बहुत ज़्यादा जिसका रेंट ना हो, 1 आरके स्टूडियो या फिर 1 बीएचके, 1 बीएचके तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट 1 आरके फ्लैट जो होते हैं ना, वो कपल फ्रेंडली हैं। आकृति आपको ही पता है, गुड़गाँव में अभी या फिर गुड़गाँव प्लेस बैचलर प्लेस है, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है और वहाँ पे एयरबीएनबी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप बजट फ्रेंडली चीज़ों को ही प्रोवाइड करो। वहाँ पे आप बहुत हेवी रेट में नहीं जा सकते। तो वहाँ पे ज़रूरत क्या होगा, एक 1 आरके फ्लैट, छोटा फ्लैट जिसमें किचन हो। जैसे आपने नोएडा का सुपरनोवा देखा होगा। नोएडा का जो सुपरनोवा है, उस तरीके की प्रॉपर्टी वहाँ के लिए बहुत बेस्ट होंगी। अगर अ, उस तरीके की प्रॉपर्टी जैसे सुपरनोवा है, वैसी प्रॉपर्टी गुड़गाँव में भी बहुत अच्छा र चलेगा।
क्योंकि गुड़गाँव में वैसी ही ऑडियंस है जैसे सुपरनोवा में है। तो आप वहाँ से अपना कॉम्पिटिशन देख सकते हो और वहीं के ही आइडियाज़ आप यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दोगे, बूम कर जाओगे, एक ट्रिक है। को-होस्टिंग का बताओ सर? बिल्कुल सर, को-होस्टिंग की बात कर ही रहा था मैं। को-होस्टिंग के लिए मैं अभी ओपन हो रहा हूँ। सिर्फ़ 3 प्रॉपर्टीज़ को ही मैं को-होस्ट करूँगा। कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस हैं, जिसको मैं बताने वाला हूँ और आज मैं उस चीज़ को बताऊँगा और कुछ लोकेशंस मेरे पास अभी लिस्ट आ गए हैं और उनके नाम भी आ गए हैं और अगर वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तभी मैं उन्हें को-होस्ट करूँगा, क्योंकि डेडिकेशन मैं मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप डेडिकेटेड होगे, तभी मैं को-होस्ट करूँगा और अगर वो लोग यहाँ पे होंगे, तभी मैं को-होस्ट के बारे में उनके बारे में सोच सकूँगा, कि उनकी प्रॉपर्टी को को-होस्ट करना है कि नहीं। अगर वो यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि मैंने उन्हें जिन-जिन को मुझे सिलेक्ट करना था, जिन-जिन को मुझे जवाब देना था कि मैं उन्हें उनके साथ को-होस्ट करने वाला हूँ, उनको मैंने मेल किया था, मैसेज किया था, प्रॉपर टीम की तरफ से एक मैसेज गया हुआ था और अगर वो यहाँ पे होंगे, जो भी है, जिन-जिन को मेरी तरफ से मैसेज गया हुआ है व्हाट्सएप पे फॉर को-होस्ट के लिए, तो वो एक बारी हाय लिख दो, हेलो लिख दो, कुछ भी लिख दो, बता दो कि मैं हूँ यहाँ पे। नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो जाएगी, मैं को-होस्ट फिर नहीं करूँगा आपके साथ, मैं फिर और प्रॉपर्टीज़ को सर्च करूँगा, फिर से मैं एक ऐड चलाऊँगा उस चीज़ के लिए। क्या प्रॉफिट शेयरिंग है सर? प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसको मैं अभी यहाँ पे नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा और आपकी प्रॉपर्टीज़ को जब तक मैं नहीं देखूँगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ को सर्च करूँगा प्रॉपर, जब वो प्रॉपर्टी दिख जाएगी, वो प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आएगी, तभी मैं को-होस्ट के बारे में आपको बता पाऊँगा। और वहाँ पे सारे आरओआई कैलकुलेट्स के बारे में भी मैं बता पाऊँगा। प्रॉफ़िट ये जान लो कि आरओआई कैलकुलेशन होता है, उसका उसका कितना था 30%, एक एवरेज है 30% कुछ समथिंग है, मैं एक बारी देख के ही बता पाऊँगा। और उसके लिए टीम कनेक्ट करेगी आपको, अगर आपकी प्रॉपर्टी समझ में आती है तो। और आपकी प्रॉपर्टी एक उस लोकेशन पे वेरी करती है जहाँ पे अभी मैं ओपन कर रहा हूँ अपने को-होस्ट मॉडल को। क्योंकि देखो, मैं मज़ाक में कोई भी चीज़ नहीं करूँगा कि मैं आ गया, आप मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ को-होस्ट करने लगा और आपको प्रॉफ़िट ही नहीं जनरेट हो रहा है, तो मेरा मार्केट खराब हो जाएगा। और मुझे अपने मार्केट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, अपने इस प्लेटफ़ॉर्म को बहुत ज़्यादा बिल्ड करके चलना है, क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है कि मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम कर सकूँ, आपके साथ में जुड़ सकूँ, नए-नए आइडियाज़ आपको बता सकूँ। तो मैं हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली सर्च करूँगा, समझूँगा, देन मैं को-होस्ट के लिए या फिर किसी भी होस्टिंग परफॉर्मेंस के लिए या फिर प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक्टिव हो पाऊँगा। वहाँ पे ज़रूरी ये होगा कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे रेंज में आती है, हमारे सिस्टम में आती है, हमारे मैनेजमेंट में आती है, तभी को-होस्ट के लिए जा सकते हैं। और को-होस्ट क्या होता है, अगर कोई ये जानना चाहता है, तो मैं अभी बता सकता हूँ। कौन-सी लोकेशन पे आप को-होस्ट ओपन कर रहे हो? अ, आकृति आप हमारे कम्युनिटी पे अगर जुड़े होंगे, तो आपको एक मैसेज गया होगा, मतलब कम्युनिटी पे एक मैसेज गया था, जहाँ पे प्रॉपर प्लेसेस, लोकेशंस लिखे हुए हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ। वेट, यहाँ पे कुछ लोकेशंस हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे कितने लोग कम्युनिटी से आए हुए हैं? 3 लोग हैं अभी। मैं अभी ओपन किया हूँ बनारसी, काशी वेल्ट, नैनीताल, गोवा, अलीबाग, जयपुर, उदयपुर, पौंडीचेरी। बनारसी, काशी,
और नैनीताल, गोवा, अलीबाग, जयपुर, उदयपुर, पौंडीचेरी। ये इतने लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं को-होस्ट मॉडल को रन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं को-होस्ट करने वाला हूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क करने वाला हूँ। तो अगर आप इस जगह के आजू-बाजू कहीं भी आते हो, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपके साथ लगूँगा। आपकी अगर प्रॉपर्टी होगी तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तब आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उतना ही होगा जितने की नीड होगी। मैं प्रॉपर आपको स्मार्ट वे भी बताऊँगा, आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको होस्ट कर सकते हो सॉरी आप कैसे होस्ट कर सकते हो और कैसे आपको मतलब ये समझ लो कि मेरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, बदले एक आपका आरओआई शेयर लेके। भाई फ्री में तो मैं काम करूँगा नहीं, है ना? कोई भी फ्री में काम क्यों ही करेगा? और ऐसे कई लोग ना मैसेज करते हैं, आप मेरे को आप आते हो बस बताते कुछ नहीं हो। मैं कहता हूँ यार वैल्यू तो दो, सब कुछ बताया जाएगा। और ये बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं है। अभी देखो कई लोग अब मैंने बोल दिया ना, तो को-होस्ट के लिए एक लोगों ने मेरे को मैसेज डाला है, सॉरी कि मैं थोड़ा एक जगह पे हूँ दैट्स व्हाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं उन्हें कंसीडर कर सकता हूँ बिकॉज़ उसे याद था। बाकी 2 लोगों ने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया है अभी। तो मैं रिजेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे डेडिकेशन चाहिए। अगर जो भी को-होस्ट जिसको भी मैं को-होस्ट करूँगा, उनकी प्रॉपर्टी को मैं प्रॉपर जज करूँगा, उनकी प्रॉपर्टी को मैं फिज़िकली जाके वेरीफ़ाई करूँगा कि हाँ, इनकी प्रॉपर्टी को-होस्ट के लिए बेस्ट है कि नहीं है। देन मैं फिर आके उनकी प्रॉपर्टी को को-होस्ट कर सकूँगा। क्योंकि यार जब ना मेरा एक प्रोफ़ाइल जाके उनके को-होस्ट में दिखेगा ना, तो कहीं न कहीं जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे मैं शेयर करूँगा अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो फिर एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा मेरे से रखेंगे कि इसको तो होस्ट गौरव कर रहे हैं। तो फिर अब गौरव के ही हिसाब से ये होना चाहिए। तो मेरा हिसाब और मेरे तरीके से वो चीज़ देखने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं वेरीफ़ाई करूँ हर एक चीज़ को बड़ी ब्रीफ़ली। और कुछ बातें प्राइस रेंज क्या होते हैं? प्राइस रेंज हमारा बहुत ही सिंपल रेंज है। प्रॉपर्टी का प्राइस रेंज पूछ रहे हैं? मतलब बुकिंग्स प्रॉपर्टीज़ का या फिर को-होस्टिंग का? को-होस्टिंग का पूछ रहे हैं ये। को-होस्टिंग का जो है वो अ, 30% होता है। बाकी एवरेज है 30%, बाकी डिपेंड करता है किस तरीके से काम चल रहा है। और ये फिक्स नहीं होता 30%। जब हम काम करते हैं, जब हम जुड़ते हैं और हमें एफर्ट की ज़रूरत होती है और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है तो परसेंटेज इंक्रीज़ भी होते हैं। 50 मिनट हो गए, 1 घंटे होने वाले हैं सेशन को किए। फिर भी मैं अनाउंस कर देता हूँ, कुछ नाम थे जिनके साथ मैं को-होस्ट करने वाला था। बट एक के साथ तो मैं वर्क कर सकता हूँ, बट 2 के नाम मैं बता देता हूँ। हितेश, एक थे हितेश जिनके साथ मुझे वर्क करना है और इनका था अलीबाग लोकेशन। अलीबाग में ये प्लान कर रहे थे को-होस्ट के लिए, मुझसे कॉन्टैक्ट किए थे। अलीबाग में हितेश। अब देखते हैं, अभी तो मेरा मूड मतलब नहीं है बिकॉज़ वो डेडिकेशन नहीं दिखा। अंश ग्रोवर, हाँ, इनके साथ मुझे करना है बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ इनका एफर्ट बहुत अच्छा था। अंश लगे हुए हैं प्रॉपर्टी सर्च करने में और हर चीज़ों को समझने में। तो हाँ, अंश अगर आप यहाँ पे हो नहीं, ने बताया था, बट कोई ना। एंड सेकंड वन इज़ इनका नाम क्या है? आयुष। आयुष आप हैं यहाँ पे? आयुष का एक बहुत ही अच्छा कंसर्न है, जिसको मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ और इनका ये कंसर्न है कि इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए
इनका एक मिनिमम कुछ बजट है, उस बजट को लेके ये यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं को-होस्ट, और मुझे को-होस्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं इनसे बात करूँगा, शायद इनका एक्चुअली जॉब होता है, तो अच्छा एक ना मेरे को मेल आया था, मैं अभी उसका रिप्लाई दे देता हूँ, कल को क्या पता वो आदमी मेरे इस लाइव सेशन को देखे, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड बंदा था और मैं सोचा था कि रिप्लाई उसको मैं ना यहीं पे आके दूँगा लाइव सेशन में ही, बट अभी वो नहीं यहाँ पे थे। अ, उनका एक मेल आता है, मेरे भागवती वाले पोर्टल पे आता है। उनका वेट, 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 वेट। उम, संदीप, वन मैन संदीप। बहुत ही मतलब शायद ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने जॉब को, अपने प्रोफाइल्स को लेके। ये देखो आप, इन्होंने बहुत ही अच्छा-सा एक मेरे को मैसेज, इन्होंने अपना नंबर भी डाला है। मैं इनको कॉल करूँगा, मैं इनसे बताऊँगा अभी कि मैंने लाइव में आपके बारे में बात किया है। I have seen your post on Insta. I am doing job but highly frustrated with my job. I have daughter 10 month and my wife only in family. I am in Gurgaon for my family. I want to earn as I am unable to manage my life with this job. So how can I associate with you to start work on Airbnb? Your guidance make change my life for long term. जब यार कोई इतना इतना एक्सपेक्ट करके आता है ना, तब मैं मजबूर होता हूँ इस काम को करने के लिए। जब कोई मेरे से ये बात करता है कि मतलब मेरी लाइफ़ अब है कि आपके साथ जुड़ने पे मेरी लाइफ़ सही हो जाएगी। देन आई थिंक कि यार लोगों को जोड़ के तो रखा है, लेकिन इनके साथ इनको फ़ायदा भी कराना है। इनके साथ सिर्फ़ इनको जोड़ के रखना ही नहीं है, इनको यहाँ से प्रॉफ़िट होना ज़रूरी है। तो संदीप, बिल्कुल मैं आपके साथ वर्क करूँगा और टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपसे बातचीत करेंगे हम, और फॉर संदीप, ओनली फॉर संदीप, मैं उन्हें कंसल्ट करूँगा फ्री में, उनको समझाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है, इनके जो मेल आया है ना, ये मेल बता रहा है कि सच में बहुत परेशान है। शायद इनका लोकेशन बूम कर जाए, इनको समझ में आ जाए कि इनका जो लोकेशन है फॉर एयरबीएनबी बिज़नेस, ये बहुत अच्छा हो जाए और ये एक अच्छा इनकम जनरेट करने लग जाएँ और उनकी फैमिली भी अच्छी हो जाए, खुश हो जाएँ ये। तो ये एक नेकी वाला काम मैं संदीप के लिए बिल्कुल करूँगा और जो बेटर से बेटर हो सकेगा वो मैं करूँगा। और मैं संदीप से कहूँगा भी कि लास्ट के 56 मिनट आपके मतलब 52 से लेके 56 तक देखना, उसमें आपसे ही बात किया हूँ मैं। आपके ही बारे में बात किया हूँ। सो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ़ देखो, कॉर्पोरेट जॉब 9 टू 5, और ये आ रहे मेल, देख लो, देख लो। ये देखो, 9 टू 5 में परेशानी ही परेशानी है। हर वक़्त आप परेशान रहोगे, हर वक़्त आपको दिक्कत होती ही रहेगी। बॉस का चिक-चिक, फिर घर में झिक-झिक हर तरफ। इसलिए सच में एक पैसिव इनकम सेट करना है, तो एयरबीएनबी सच में एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और ये मैं कह सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में अच्छा वर्क कर रहा हूँ और आज मेरा एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे मैं आराम से अपनी फ़ैमिली में रह सकता हूँ और खूब उड़ा के भी ना, मैं बढ़िया जी सकता हूँ। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी नहीं आएगी। मैंने कुछ भी और मेरा कोई काम नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, और कोई भी काम नहीं है। सिर्फ़ मैं एयरबीएनबी पे ही वर्क कर रहा हूँ और एयरबीएनबी पे वर्क करना मेरा, ये जो वर्क कर रहा हूँ, ये सच में प्रॉफ़िट जनरेट करा रहा है, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को यार, इस बिज़नेस को करने के बाद।
वैसे पावर ऑफ पीएनबी यही है कि मैं एक अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जी सकता हूँ या फिर जी रहा हूँ। सिर्फ़ एयरबीएनबी का ही एयरबीएनबी मेरे लिए एक बहुत सूटेबल, बहुत ही अच्छा बिज़नेस रहा है अभी तक। मैंने कई सारे प्लेटफ़ॉर्म पे कोशिश की है, बहुत कुछ करने की कोशिश की है। मेरे कई सारे प्रोफ़ाइल्स भी आप जाके देखना, आपको खुद समझ में आएगा। हाथ-पैर मारने की आदत है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब मैं बोल देता हूँ, अब मेरे हित की बात। सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को और जुड़ो मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, रियल बातें की जाएँगी। यहाँ पे व्यूज़ के लिए नहीं और आपको ये नहीं कि आप बहुत कमा लोगे, बहुत आपके पैसे मिलेंगे, ये बातें नहीं करूँगा। वही बातें की जाएँगी जिससे आप बेटर से बेटर रिस्पॉन्स पाओ, प्रॉफ़िट जनरेट करो, आपके पैसे ना डूबें। तो इसलिए हमसे मुझसे जुड़ोगे तो ये समझना आपके अपने किसी भाई से जुड़ रहे हो। तो सब्सक्राइब यहाँ पे कर लेना और इंस्टा पे भी फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो, ताकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, काम करना है आपके साथ। और ये सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं, काफ़ी लोग जुड़े हैं। अ, और बहुत ही एन्जॉय किया और ये सेशन ये जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड होगा, तो आप लोग देखते रहना और जुड़े रहना। हर सैटरडे संडे मैं यहाँ पे आता हूँ, लाइव करूँगा आपके साथ, बातचीत करूँगा और आज फ्राइडे को आना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ को-होस्टिंग के लिस्ट को जारी करना था। कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, तो आप हमसे जुड़े रहना। तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा, आपको एक अच्छी बिज़नेस मिलेगा और अच्छे गाइडेंस आपको मिलेंगे। और अभी मेरा ना एक कोर्स आने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। रात-दिन मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शूट करने की आदत नहीं थी। मुझे इतना आइडिया नहीं है, कैसे शूट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो उसको मैं कर रहा हूँ और वो कोर्स लॉन्च हो जाएगा जब ना, तो आप रियल एग्ज़ाम्पल्स के साथ ये समझोगे कि आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगे। वो कोर्स खरीदने के बाद आप लगभग आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएँगे। आप लगभग अपने सारी चीज़ों को लेके लाइक आप अपने बीएनबी बिज़नेस को लेके, आप अपने प्रॉपर्टी सर्च को लेके, लीगैलिटीज़ को लेके, वो कोर्स में सब कुछ है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्री में नहीं देना है कुछ भी, क्योंकि वैल्यू रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है इसीलिए, ताकि डेडिकेटेड लोग ही उसको समझ सकें। तो जो उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होंगे, उनके लिए मैं कोर्स लेके आया हूँ। बहुत जल्द वो लॉन्च हो जाएगा, अभी शूट चल रहा है। 1-2 दिन में उसकी एडिटिंग होगी, फिर वो विदिन अ वीक यहाँ पे लाइव हो जाएगा, आप लोगों को नोटिफ़िकेशंस जाएँगे। तो वो कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा और जो प्राइस होगा बहुत ही मिनिमम होगा यार, कि आप आराम से खरीद सको। ठीक है? तो सब्सक्राइब करो, जुड़ो हमसे और मिलते हैं अगले कल के सेशन में। थैंक यू सो मच आकृति, थैंक यू सो मच। मुझे कोल्ड हो रखा है, मेरा पूरा यहाँ पे गला जाम है, तो मेरे वोकैब में भी प्रॉब्लम आ रही है। आकृति, थैंक यू सो मच। आप लास्ट तक जुड़े, इससे समझ में आता है कि आप बहुत डेडिकेटेड हो, आपको समझ में आ रहा है, आप इस बिज़नेस को लेके वर्क करोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और देखते रहो वीडियोज़, जुड़े रहो हमारे साथ। बाय।